को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। और उसका 16 और 17 पढ़ेंगे। अगर गुजराती में है तो कोई बात नहीं, गुजराती में भी पढ़ सकते, हिंदी में भी पढ़ सकते। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, और भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया आदम को और हवा को? उसने कहा, पहला नंबर तो आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। इतना प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर कि उसने कैसे बनाया उसे? आदम को मिट्टी से बनाया। दूसरा, अपने स्वरूप में बनाया। तीसरा, जब उसे बना दिया तो बनाने के बाद भी उसे एक फिक्र था, एक चिंता था, इसे कहाँ रखूं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ रखूं उसे चिंता था, उसे फिक्र था कि इसे रखूं कहाँ। और जब उसे उसके लिए अदन की वाटिका तैयार किया, जब अदन की वाटिका को तैयार किया हो गया तो अदन की बाग में आदम को क्या किया उसने? डाला, आदम को डाला। ओनली फॉर कौन था उस समय? आदम था। अदन की वाटिका में जब वहां पर परमेश्वर ने देखा, ये बहुत सारी लंबी है लेकिन मैं आज्ञा के ऊपर पहले महत्वपूर्ण जो है वो उस पर चलूंगा। अदन में रखने के बाद में तब वहां पर उसकी संगति के लिए हवा को बनाया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा, फलो फूलो और बढ़ जाओ। लेकिन उसने एक आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? मैं तुम्हें इस अदन की बाग में तो रख रहा हूं जहां पे कोई बीमारी नहीं, कोई भूख, कोई प्यास, सब चीज का अदन बाग में परमेश्वर ने क्या कर दिया था? इंतजाम करके रखा था। तू फल खा सकता है दूसरा, लेकिन ये वृक्ष का फल ना खाना जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। उसने आज्ञा दिया। क्या किया? बोलिए आज्ञा दिया। बोलिए आज्ञा दिया। परमेश्वर ने हमें भी आज्ञा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अदन ए बाग में आदम कि तू इस वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। बिना खटके मतलब बिना खटके, कोई संदेह, बिना संदेह का खा सकता है, कोई चिंता नहीं। सब मैंने तेरे लिए अच्छा फल इंतजाम करके रखा है, लेकिन उसका फल तू कभी ना खाना। उस वृक्ष का जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, तू उस फल को कभी ना खाना। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस समय भला और बुरा आदम और हवा के पास उस ज्ञान था ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उस समय नहीं था। अगर आप कहेंगे कि अगर भला और बुरा का नॉलेज था, तो आप जानते हैं आदम और हवा को उस समय तक वस्त्र पहना हुआ नहीं था। अब समझ गए आप? उस समय भला और बुरे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे महिमामय शरीर दिया जो एक दूसरे को वो देखे तो एक महिमा के रूप में, उसे पाप की नजर में नहीं देखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसने कहा ये भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष जो है उसे कभी ना खाना। खैर उसकी कहानी स्टोरी अलग है, हम दूसरे दिन देखेंगे। लेकिन ये आज्ञा का आज जो शीर्षक है, मैं आज्ञा के ऊपर बताना चाह रहा हूं। आज्ञा दिया, लेकिन आदम और हवा ने क्या किया? आज्ञा परमेश्वर का जो था उसने क्या कर दिया? तोड़ दिया। उसी वृक्ष का फल खाया जो परमेश्वर ने मना किया था। दूसरा बहुत सारा वृक्ष था,
शैतान ने आकर कहा तू खा सकता है, एक बार खा के तो देख, तुम्हें भी नॉलेज आएगा। बहुत सारी बातें की होगी, ऐसे तो है नहीं हवा को आकर वो कहा होगा तू खा ले और वो खा ली होगी, ऐसा तो है नहीं। बहुत सारी बातें हुई होगी, वो कहा होगा नहीं परमेश्वर ने मुझे मना किया, मैं नहीं खा सकती। लेकिन उसने क्या किया, हम अगर किसी को, एक चोर को जानते, एक चोर को अगर चोरी करना रहता है तो वो चोरी कैसे करता है, दूसरे से कैसे करवाता है? वो कहता है मैं पकड़ा जाऊंगा, अरे नहीं पकड़ा जाएगा, एक बार कर तो देख, अगर बच गया तू पैसे से धनवान हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं ना, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। शैतान ने यही कहा, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंसेस है, मैंने सब कुछ कर कर देख लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक बार तू खाकर तो देख। और उसने क्या किया, क्या की, खाया। वैसे ही परमेश्वर जो आज्ञा दिया था वो आज्ञा क्या हो गया, परमेश्वर ने कहा था अगर तू इसका फल खाएगा तो तू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। लेकिन उसे वो शब्द याद नहीं था, मर जाएगा। उसे क्या शब्द याद आया, क्या शब्द याद आया, कि शैतान ने कहा अगर तुम खा लोगे, भले परमेश्वर ने तुम्हें डराने के लिए कहा। पुलिस क्या कहता है, चोरी ना करना नहीं तो पकड़े जाओगे, जेल में डाल दूंगा। तो एक चोर क्या कहता है, आज तक तो मैंने पकड़ा ही नहीं गया, अब हम आगे कैसे पकड़ सकोगे। शैतान यहां पर कहता है 2 के 3 के 4 में कहता है, 4 में कहता है, क्या कहता है, सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। हालेलुया। सुनिए, मैं वो वचन बताकर मैं खत्म करना चाहता हूं, फिर दूसरी आज्ञा पर आएंगे। सर्प कहता है, शैतान कहता है जो स्वर्ग से उतारा गया इस पृथ्वी पर, वह कह रहा है क्या, कि तू निश्चय नहीं मरो, ना मरोगे, तुम्हारी आंखें क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम परख सकोगे अच्छे और बुरे का ज्ञान तुम्हें हो जाएगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो, ऐसा भरमाया उसे। आज मसीह लाइफ में क्या भरमाया जा रहा है। एक भाई, आज मैंने पिछले दिनों में भाई को कहा, 3 मीटिंग से वो अब्सेंट था, शैतान ने उसे इतनी बुरी तरीके से घेर लिया, उसके जीवन में बुरे तरीके से उसे फंसा दिया। वो जा तो रहा है, वाह 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 वाह। मैंने कहा एक जगह बने रहो मेरे भाई, लेकिन वो शादियों में जा रहा है, बर्थडे पार्टियों में जा रहा है। मैंने कहा शादियां से इम्पोर्टेंट ये है, आपका दोस्त बोलेगा क्या, आपका फ्रेंड बोलेगा क्या, मीटिंग तो संडे संडे आते हैं ना, आप ऑनलाइन भी अटेंड करते हैं ना, क्या जाने की जरूरत है। मैंने कहा ऐसे ही लोग बोलेंगे आपको, और यही हो रहा है आपके जीवन में। वो भाई को कहा मैं, यही हो रहा है, आपको कहते हैं लोग क्या, संडे को तो फिर मीटिंग आने वाली है, शादी थोड़ा बार बार आएगा, बर्थडे साल में एक ही बार आता है ना। आप नहीं जाते, उसके हृदय में क्या होती है, चोट पहुंचती है। मेरा फ्रेंड था, आया नहीं। आप उसके दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए आपने किसके ऊपर चोट लगा दिया, हाँ, किसके ऊपर। प्रभु ने मत्ती में क्या कहा, तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को ठेस पहुंचा सकते, चलेगा, मनुष्य को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, उसका दिल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वो हमारा फ्रेंड है ना, बुरा मान जाएगा। ऐसा है क्या, ऐसा है क्या।
अभी ऐसा नहीं है, मसीह में नहीं थे तो ऐसा ही था ना। हाँ, भले बच्चा बीमार क्यों ना हो, भले घर में झगड़े लड़ाइयाँ क्यों ना हो, बर्थडे में जरूर जाना, शादियां में जरूर जाना। मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा। अभी मीटिंगों में भले एक मीटिंग में नहीं आएंगे चलेगा, दोस्त कहेगा भाई साल में एक ही बार बर्थडे आएगा, मीटिंग तो हर संडे संडे आ जाता। आओ थोड़ा जमीन का काम है, उसको थोड़ा जाकर उसे निपटारा करवाना है। उसने कहा नहीं आज थोड़ी चर्च में जाना है, मीटिंग में जाना है। उसने क्या कहा अगले संडे में चले जाना। संडे संडे मीटिंग आ जाती है ना, ये काम थोड़ा पटा देते हैं। मैंने ये वर्ड पहले ही उसे कह दिया था ऐसा बोलेंगे, कहा नहीं अब नहीं करूँगा। हालेलुया। जब तक बदलाव नहीं होगा मैं तब तक प्रार्थना बंद नहीं करूंगा उसके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो मेरे अंदर भूख है उसे बचाने के लिए, वो भूख कभी बंद नहीं हो सकता। हालेलुया। वो वाइफ जब उसे बताया जाता था मीटिंग में आओ, वो नहीं आते थे, नहीं सुनते थे। मैंने भाई को कहा एक दिन आप चिंता मत करना, आप फैमिली के साथ में कलीसिया में बैठोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और वो वर्ड परमेश्वर ने आज पूरा कर दिया यीशु के नाम में। हालेलुया। कि उसने अब यहाँ पर आएंगे, उसने कहा आदम को कहा कि तू ये फल ना खाना, लेकिन आदम ने क्या किया, हवा ने क्या किया, वही फल को खाया जो परमेश्वर ने मना किया था। सुनेंगे ध्यान से, ध्यान से सुनेंगे, आपके अंदर वचन जाएगा, आपके अंदर बदलाव आएगा यीशु के नाम में। भैया, क्योंकि वचन से ही हमारा बदलाव होता है, हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आप ये 5 साल 10 साल 15 साल पढ़ लो, 20 साल पढ़ लो, कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क हुआ? नहीं होगा। वो कब होगा? जब उसकी आत्मा आपके अंदर कार्य करेगी और उसका वचन आपके अंदर रहेगा, और जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर आप जब इसे मनन करोगे, एक एक वचन आपके अंदर वो छाप छोड़ कर जाएगा। आपको कोई हिला नहीं सकता यीशु के नाम से। आमीन। इसलिए यहाँ पर लिखा आदम को फिर हवा ने कहा तू भी खा ले, और क्या हुआ? उसे नजर खुल गई, वो अच्छे और बुरे का ज्ञान उसे हो गया, और परमेश्वर से वो क्या होने लगा? छिपने लगा, वो भागने लगा, वो परमेश्वर से भागने लगा। पहले तो परमेश्वर उसके पास आकर उसे क्या दिया करते थे? क्या दिया करते थे? क्या दिया करते थे? दर्शन दिया करते थे। पता है आपको, अदन्य बाग में परमेश्वर आकर आदम और हवा से बात किया करते थे, लेकिन कब? जब उसने आज्ञा को तोड़ा, वो परमेश्वर से वो दूर हो गया, ऑटोमेटिक। नॉट परमेश्वर को उसे दूर नहीं करना पड़ा। अब पढ़िए बाइबल को अच्छे तरीके से। उसकी आंखें खुली, अच्छे और बुरे का नॉलेज हो गया, और उसने अपने बदन पर वस्त्र पहनकर ढांक लिया, और वचन कहता है वो झाड़ियों में छुपने लगा। हालेलुया। क्यों आखिर क्यों उसे छुपना पड़ा? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। उसके डर के कारण, उसके भय के कारण। जब एक मसीह भाई, एक बहन जब पापों में फंसती है, जब गुनाहों में फंसती है, तो वो परमेश्वर से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। परमेश्वर से वो भाई क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। फिर परमेश्वर का काम उसके जीवन में नहीं होता। अब काम किसका होता है? शैतान का। अब आप प्रेयर करते हैं, प्रेयर करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, बड़े बड़े मिनिस्ट्री में जाते हैं, बड़े बड़े क्रूसेड अटेंड करते हैं, लेकिन आपके जीवन में बदलाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका वचन, उसकी आज्ञा का पालन हमने और आपने नहीं किया।
उसकी आज्ञा का पालन, उसके वचन का पालन करना ही हमारा जीवन है, यीशु के नाम से आमीन। जब हम उसकी आज्ञा को पालन करते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है। हालेलुया। आप कभी कभी मांगते, आपको नहीं मिलता, आपका विश्वास कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है। मैं तो मसीह में हूँ, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, क्या मेरा जीवन बचाया जा सकता है? क्या मैं मसीह में एक अच्छा लाइफ जी सकती हूँ, जी सकता हूँ? क्या परमेश्वर जो वो भाई वो बहन के जीवन में कार्य कर रहा है, क्या मेरे भी जीवन में कार्य होगा? आप लोगों का सवाल है कि नहीं है ना? आप दूसरे को देखते हैं, परमेश्वर से बहुत यार आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कब काम करेगा। आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, निरंतर प्रेयर में जुड़े रहते हैं। वो बहन निरंतर प्रेयर में जुड़ी रही, निरंतर प्रार्थना में जुड़ी रही। परमेश्वर ने उसके पति के जीवन में बताने की इतनी आनंद, 10 लाख रुपए का मिरेकल किया। कितने लाख का? 10 लाख। उसके पति ने कहा किसी को नहीं बताना। हालेलुया। जितने साल से वो जुड़ी हुई है, हर एक मीटिंग में वो आ रही है, एक एक मीटिंग में आ रही है। हालेलुया। परमेश्वर कितना बड़ा काम करता है, हमारे सोच से भी परे देने वाला परमेश्वर। वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख नहीं, 10 लाख का परमेश्वर ने कार्य किया उसके जीवन में। वो कितना प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उसकी आज्ञाओं के साथ में, आज्ञाओं की संगति में चले। जब आप आज्ञाओं को नहीं तोड़ते, अब्राहम ने क्या किया? आज्ञा को नहीं तोड़ा, वो आज्ञा के पीछे चला। निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, निकालिए उत्पत्ति 22, एक बार निकालेंगे। निर्गमन पुराने करार में निर्गमन निकालिए पूरी, फिर हम आएंगे उत्पत्ति में। निर्गमन 3:14। निर्गमन। তখন ঈশ্বর মোসেকে বললেন, তাদের বলো আমি আমি। যখনই তুমি ইসরায়েলীয়দের কাছে যাবে, তখনই তাদের বলবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को क्या आज्ञा दिया? जब उसे वहां पर जहां पर वह भेज रहा था, हालेलुया, वो सामर्थ्य उसे पाना था। जब मिस्रियों से वो छुड़ाया गया और इजरायलियों के लिए जो आज्ञा दिया, परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा? जा लोगों के बीच में मेरी आज्ञा जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, और कह दे इस्राएलियों से। क्या कहा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो सो हूं सो हूं। यस, हालेलुया। वचन कह रहा है मैं जो हूं सो हूं। वो कौन बोल सकता है? वो एक ही बोल सकता है, वो परमेश्वर ही बोल सकता है। इसलिए लिखा निर्गमन लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा तू इजरायलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूं। वो क्या नाम बता रहा है? मैं हूं। आई एम। क्या बता रहा है? आई एम। मैं हूं। मतलब मैं हूं का मतलब क्या हो रहा है? मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर, मैं हूं सो हूं। मैं हूं सो हूं। तो जा इजरायलियों को कह दे। उसने क्या किया? वो पाप करता गया, मिस्र से सुराने के बाद भी वो पाप में गिरता रहा।
इसलिए उसने आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? कहा मैं हूं सो हूं, जा कह दे मेरा नाम क्या है, मैं हूं। है उसी ने मुझे तुम्हारे पास क्या किया है, भेजा है। मूसा ने कहा इस्राएलियों को, उसने यह कहकर भेजा। और परमेश्वर पता है बार बार, जितने बार मूसा से बातें करते गए उतनी बार वो क्या किया, उतने बार जाकर इजरायलियों के बीच में परमेश्वर की हर एक आज्ञा को क्या करता था, रखता था। पता है जो आपके सामने ये उत्पत्ति की पुस्तक 22, उत्पत्ति की पुस्तक 22:2, उत्पत्ति की पुस्तक 22 और उसका 2 से पढ़ेंगे। क्या अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया? पढ़िए बहन। हाँ पढ़िए। हाँ। उसने कहा अपने पुत्रों की अर्थात अपने एकलौते पुत्रों इसहाक को जिसमें तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा हम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। क्या वचन को हम सुन रहे? उसने कहा, किसने कहा? किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। किसको? अब्राहम को। क्या कहा? अब्राहम को कहा परमेश्वर ने, जो उसको इकलौता पुत्र हुआ, एक बेटा हुआ उसे। और क्या कह रहा है उसे? तू जा, उस जगह जा, अपने इकलौते पुत्र को जिसके ऊपर तू क्या करता है, विश्वास करता है, जिससे तू प्रेम करता है, उसका नाम क्या था? इसहाक। इसहाक का पुत्र का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है इसहाक का मतलब क्या होता है? इसहाक का मतलब हंसी का पुत्र। इसहाक का अर्थ है हंसी का पुत्र, आनंद का पुत्र था वो। हालेलुया। वही आनंद का पुत्र को क्या किया परमेश्वर ने? मांग लिया। क्या कहा? परमेश्वर ने उससे कहा तू जा, उस मोरिया जगह में, मोरिया देश में चला जा, वहां पर एक पहाड़ होगा और उसको तू क्या करना, मैं तुम्हें बताऊंगा, और तू ऊपर लेकर जाना और तू उसे क्या करना, होम बलि करके चढ़ाना। क्या था ये? अब्राहम के लिए क्या था ये? क्या था? आज्ञा था। किसका? परमेश्वर का। अगर हमसे और आपसे अगर ये आज्ञा मांग लिया जाए तो क्या करेंगे? निराश होंगे, बाद में कहेंगे नहीं ऐसा तो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार हमें इतनी अभिलाषाओं में, संसार के प्रेम में इतना हम क्या हो गए, लीन हो गए कि वहां तक हमारी थिंकिंग नहीं जा सकती, सोच नहीं जा सकता। लेकिन अब्राहम के समय की जब बात है, ये उस समय की बात है जो इकलौता पुत्र अब्राहम को मिला, वो भी कितने वर्ष इंतजार करने के बाद, हाँ कितने साल इंतजार करने के बाद, हाँ इतने साल इंतजार करने के बाद क्या किया? तब उसे पुत्र मिला, तब उसे पुत्र मिला, तब उसे बच्चा मिला। और बच्चा मिलने के बाद भी परमेश्वर उसे क्या कह रहा है कि तू जा और इस बच्चे को लेकर जा पहाड़ पर और होम बलि करके चढ़ा दे। ओ लॉर्ड हालेलुया। ये कैसा परमेश्वर का प्रेम था अब्राहम के प्रति में? अच्छा प्रेम था क्या? अच्छा प्रेम था, अच्छा ही था ना। किसकी आज्ञा को माना? परमेश्वर की आज्ञा को सर्वप्रथम अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान दिया उसने, और उसकी आज्ञा को माना। और उसने क्या कहा? अब मैं इसे क्या करूंगा, लेकर चलूंगा अपने पुत्र को।
और उस पहाड़ पर, जिस पहाड़ पर परमेश्वर ने कहा, उसी पहाड़ पर लेकर जाऊंगा। परमेश्वर ने उसे कितने दिन का मोहलत दिया पता है आपको? हाँ, कितने दिन का? 3 दिन। 3 दिन का मोहलत दिया। हाँ, कितने दिन का? 3 दिन। 3 दिन का मौका दिया। क्या वो रास्ता था जाने के लिए? 3 दिन में वो चाहता तो वो पीछे मुड़ सकता था। आज एक विश्वासियों के जीवन में यही हाल होता है। क्या होता है? जब उसे थोड़ी सी कठिन परिश्रमें आती है, तकलीफ आती है, प्रॉब्लमें आती है, बीमारियां आती है, अगर वो छुटकारा नहीं पा रहा है, बीमारियों से आजाद नहीं हो रहा है, दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं हो रहा है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, अगर कर्जे हैं, कर्जे उसके ऊपर दबता जा रहा है, लेकिन वो मसीह में है, तब तक है। लेकिन अगर वो सरवाइव कर रहा है वो 2-3 महीने, बाद में देखता है कोई रास्ता नहीं, तो अब क्या करने लगता है? वो संसार की चिंताओं में वो लौलीन हो जाता है, संसार की चिंताओं में वो भूल जाता है। लेकिन एक सच्चे मसीह जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला, जो अब्राहम के जैसा, वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके मन में क्या था? अगर 99 वर्ष में भी अगर परमेश्वर ने अगर मुझे बच्चा दिया है, कोई बात नहीं, अगर इसे ले भी लेगा तो अगर दिया उसने है तो ले भी लिया उसने, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब उसकी आज्ञाओं को माना अब्राहम, तो पता है परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या कहा, क्या ठहराया उसके जीवन में? पढ़िए 2:22-17 पढ़िए। हाँ, 22-17 पढ़िए। अब यहाँ पर जब अब्राहम आज्ञा को मान चुका, आप जानते हैं कि जब होम बलि के लिए वो लेकर जाया गया तो वहां पर क्या हुआ? हाँ, उसके जगह पर एक मेढ़ फंसा हुआ। हालेलुया, वह दिखा, परमेश्वर ने इंतजाम किया। और जब परमेश्वर को पता चल गया, क्या पता चला? सुनो ना, जब परमेश्वर को पता चल गया, क्या पता चला? कि अब मेरी आज्ञाओं को यह सर्वप्रथम उसने कर रखा है। वो चिंता नहीं किया अपने बच्चों की, अपने बेटों की चिंता नहीं की, उसने अपने पत्नी का चिंता नहीं किया। क्या लगता है अब्राहम पत्नी से बात नहीं किया होगा? बोलिए ना, इसमें नहीं दर्शाया गया, उतनी क्लियर बात नहीं लिखी होगी। लेकिन क्या लगता है वो पत्नी से नहीं कहा होगा? पत्नी ने क्या किया? उसे मना कर दिया। दोनों का विश्वास कैसा था? एक जैसा। हालेलुया। हमारे जीवन में दोनों का विश्वास कैसा होना चाहिए? एक समान, एक जैसा होना चाहिए। कम होने एक विश्वास, वो विश्वास जो उत्तम हो आपके लिए। कम वाला नहीं विश्वास। पति का विश्वास बड़ा है, पत्नी का विश्वास कम है। पत्नी का विश्वास बड़ा है, पति का विश्वास कम है। अब आप कहते होंगे आप ये कैसे कह सकते हैं? है ना, सवाल आया ना। मेरा पति तो विश्वास करता ही नहीं, मेरी पत्नी तो विश्वास करती नहीं। सही में नहीं करते, नहीं चलते। लेकिन ये चलने के बाद का फल है उसके जीवन में। जब हम चलते हैं तब ये वचन इसके जीवन में वो लागू हो रहा है। पढ़िए 17 क्या लिखा? 17 में। हाँ, इस कारण मैं निश्चित तुझे आशीष दूंगा। जोर से पढ़िए, इस कारण, जोर से पढ़िए। इस कारण मैं निश्चित जोर से बोल। इस कारण हाँ, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय हाँ, तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किलकों के समान अनगिनत करूंगा। हाँ, और तेरा वंश शत्रुओं के नगरों का भारी होगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं, क्या लिखा? अपने शत्रुओं के नगरों का।
अधिकारी होगा। 18 में क्या लिखा? और पृथ्वी हाँ? की सारी जातियां अपने को हाँ? मेरे वंश के कारण हाँ? धन्य मानेगी, हाँ? क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। बोलिए मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगी, उसके ऊपर चलूंगा। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? अब्राहम जब उसकी आज्ञाओं को माना। मैं एक चीज को आपके पास क्लियर करना चाहता हूं। आज ऐसा आज्ञा लोगों के जीवन में नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा ना? अपने बच्चे को दे देना, ऐसा कभी आया क्या? नहीं आया। अपने बच्चे को बलिदान चढ़ाना, ऐसा आया क्या? नहीं आया। क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद हम आए ना। हालेलुया। बैठो शांति से। हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है? उसकी आज्ञा के ऊपर जब हमने चला, अब्राहम जब आज्ञा के ऊपर चला, तो ये वचन क्या कहता है? इसलिए लिखा, इस कारण मैं निश्चय तुम्हें आशीष दूंगा। वो क्या देगा? आशीष देगा। क्या देगा? आशीष देगा। पहला शब्द कहा अब्राहम से परमेश्वर ने। दूसरा, निश्चय मैं तेरे वंश को आकाश के तरागन। आकाश के तरागन जानते? कितने लोगों ने गिना है? गिन सकते? नहीं गिन सकते। आकाश के तरागन, क्या लिखा? आकाश के तरागन। दूसरा, पहला लिखा आशीष दूंगा। वो आशीष में क्या है? तेरे वंश को आकाश के तरागन और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। हालेलुया। समुद्र की बालू को कितने जनों ने गिना? अपने पांव की बाल कभी गिने नहीं पाते, अपने सर की बाल कभी गिनी नहीं पाते, तो उस बालों की किनकों को कैसे गिन सकते हो? परमेश्वर ने तीसरा उसके जीवन में वचन स्थापित किया, क्या? तूने मेरी आज्ञाओं को माना। हम विश्वास से ध्यान से सुनेगा, हम विश्वासियों को कैसा होना चाहिए? उसकी आज्ञाओं के पीछे चलने वाला। गंभीरता से ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। उसकी आज्ञा के पीछे चलने वाला। आज्ञा क्या? मीटिंग में रहना, पवित्रताई में चलना, उसके वचन के पीछे चलना, प्रेम में चलना, एक दूसरे को क्षमा करने में चलना। ये आज्ञा जब आप उसकी पूरा करते हो, क्या लगता है आपको? परमेश्वर हमारा बदल गया? बदल गया? हमारा परमेश्वर बदला हुआ है? नहीं। कैसा है वो? वो एक जैसा है। वो सनातन काल का परमेश्वर है। क्या? सनातन काल का परमेश्वर है। उसकी बातें कभी नहीं टलती, उसकी आज्ञाएं कभी नहीं टलती। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। वह अल्फा है, वह ओमेगा है, वह आदि है, वह अंत है, वो पहला भी है और वो अंत भी है। हालेलुया। वो पहले भी एक जैसा था और आज भी एक जैसा है और लास्ट में भी वो एक जैसा ही रहने वाला है। आमीन। जब अब्राहम से वो वाचा को तोड़ नहीं सकता, जब अब्राहम को उसने कहा मैं तेरे वंश को बालू के किनकों के समान तुम्हें बढ़ाऊंगा। आज क्या है पता है? आज हम किसके वंशज हैं? किसके वंशज है? अब्राहम के वंशज। क्योंकि याकूब जो था
वो 12 गोत्रों में से इजराइल का गोत्र, हालेलुया, वो गोत्र से यीशु मसीह आए और वो गोत्र से क्या हुआ, उसी से हमारा भी क्या हुआ, पैदाइश हुई, जन्म हुआ, हालेलुया। इसको जो अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो हम एक दिन उसको डिटेल्स में, 4 दिन बाद जिंदा कर दिया, पानी को थामा दिया, समुद्र को 2 भाग कर दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया, अंधे को आंखें दे दी, सूखे हाथ वाले को हाथ दे दिया, 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिला दिया। ये सारी वचन हमारे पास है। क्यों? उसका मर्म हमें पता है, उसकी गहराई को कभी हमने देखा कि हमारा जीवन जो है मसीह लाइफ कैसा होना चाहिए। मसीहत हम बोलते हैं ना अपने आप को, बोलते हैं कि नहीं? सलाम, प्रेज द लॉर्ड। हम भी मसीह हो, मैं भी मसीह हूँ, और मैं अभी इसी समय पूरा आजाद हो चुका हूँ यीशु के नाम से, हालेलुया। वो उठ और बैठ कर मुझे दिखा रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ही चंगा हो गया तुरंत। एक बहन के ऊपर जब हाथ गया, परमेश्वर ने मुझे बताया कि उसके पति के जीवन में बहुत तकलीफ है, पर पति उसका अलग है जो उसे साथ नहीं दे रहा है। बहुत परमेश्वर में वो स्ट्रगल कर रही है और पति के लिए बहुत प्रार्थना करती है। जब वो मैंने कहा, वो आत्मा से भर गई वो, और बाद में वो गवाही दे रही है कि मेरे पति के लिए जो वर्ड आया है, हालेलुया, सचमुच मेरा पति मेरे साथ नहीं बैठता है, मैं इतना प्रेयर करती हूँ, इतना प्रार्थना करती हूँ, हालेलुया। मेरे पति के लिए दुआ करो। एक आए थे, पर भी मीटिंग होता है, परमेश्वर मुझे बड़ा काम कर रहा है मेरे जीवन में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा काम परमेश्वर कर रहा है। पिछले बार में जब एक बहन जो मिनिस्ट्री जो मीटिंग चला रही है, उसका पति हमेशा वो बाहर रहता था, वो कभी प्रेयर में, कभी प्रार्थना में नहीं। मैं गया, मैं उसे समझाया और प्रेयर किया। मैंने कहा आज से परमेश्वर आपके दोनों के जीवन में काम करने जा रहा है, और परमेश्वर इतना बड़ा काम किया। उसका पति भी आज उसके साथ में है यीशु मसीह के नाम से। हाँ, वो मदद करता है, पहले मदद नहीं, आज वो मदद करता है। और अब्राहम के जीवन में लिखा कि तेरा वंश जो है अपने शत्रुओं के नगर में क्या होगा, अधिकारी होगा। क्या होगा? अधिकारी होगा, अधिकारी होगा। हम सब क्या है? बोलिए, हम सब क्या है? अधिकारी। क्या है? अधिकारी। कैसे अधिकारी? आप बोलेंगे कैसे अधिकारी? मैं आपको बता रहा हूं। ये जो यहाँ पर जो राज्य है वो किसका है? शैतान का। परमेश्वर का राज्य नहीं आया है, शैतान का राज्य है। इसलिए तो मोबाइल में इचिक बिचिक कर रहे हैं ना, हाँ, पिक्चर में देख रहे हैं ना, हाँ, हॉल में जा रहे हैं। परमेश्वर का राज्य आएगा तो ऐसे थोड़ी लोग होंगे, ऐसे होंगे क्या? नहीं होंगे, एक अलग होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये क्या है? आप वचन को सीखो, कम से कम वचन क्या है। यहाँ पर शैतान का राज है और आप कैसे अधिकारी हो। यहाँ पर लिखा है अब्राहम के समय में परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हें शैतान के, क्या लिखा, हाँ, यहाँ पर लिखा, शत्रुओं के नगरों का क्या करूंगा, अधिकारी ठहराऊंगा। पता है, एक व्यक्ति तैयार होता है प्रभु में, एक बहन तैयार होती है प्रभु में, और वो क्या करती है? प्रार्थना करती है, परमेश्वर का वचन का प्रचार करती है, और वो अधिकार के साथ कहती है दुष्ट आत्मा निकल जाओ, और क्या होता है? निकल जाता है। हालेलुया। बीमारी को कहता है बीमारी निकल जाओ, क्या होता है? बीमार निकल जाता है, वो अच्छा हो जाता है। आप क्या हो गए? अधिकारी ठहराया कि नहीं ठहराया खुदा ने? प्रेज द लॉर्ड। इस शैतान के राज्य में एक वचन और बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। यीशु मसीह को शैतान ने उस जगह से क्या कहा, ये देख पूरे पृथ्वी को, इस पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। अगर तुम मुझे दंडवत करे तो क्या करूंगा मैं? संसार को दे दूंगा। वचन तो पढ़ा है ना,
भूल जाते हैं। हालेलुया। अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया किसका अधिकार? लेकिन परमेश्वर लिखा शत्रुओं के नगरों में मैं तुम्हें क्या करूंगा? अधिकारी ठहराऊंगा। आज परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। किस चीज का अधिकार? छुटकारा का अधिकार, बीमारी का निकलने का अधिकार, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार। हालेलुया। तब उसने कहा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात क्या किया है? माना है। हालेलुया। कितने जन है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? कितनी जन है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? आप क्या करेंगे? झूठा नहीं, सच्चा। हालेलुया। उसकी आज्ञा को मानने की जरूरत है। आमीन। आपने देखा ना बहन के जीवन में जब उसने आज्ञा को माना क्या होगा? परमेश्वर ने उसके जीवन से गरीबी को क्या कर दिया? दूर कर दिया। हालेलुया। आप जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वो आपको अधिकारी ठहराता है। यीशु मसीह ने पता है अपने चेलों को अधिकारी ठहराया। बालकों को उसने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति को न जाना और सामरियों में किसी नगर प्रवेश न करना। उसने क्या आज्ञा दिया? अन्य जातियों में न जाना, सामरियों में प्रवेश न करना, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर अलग शिक्षाएं दिया जा रहा था। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को मना किया था। क्या कहा था? उसने कहा तुम यहूदी और फरीसी की शिक्षा से क्या करना? दूर रहना। उसकी बातों को सुनना, लेकिन उसकी शिक्षा को अपने अंदर उतरने नहीं देना। उसने वो आज्ञा दिया कि उसके बीच में ना जाना, लेकिन आगे क्या लिखा? हाँ, यहां पर पढ़ेंगे। अब पतरस को परमेश्वर ने यूहन्ना की पुस्तक पढ़ेंगे 21, यूहन्ना की पुस्तक 21 और उसका 15। हाँ, अब उसने आज्ञा क्या दिया अपने चेलों को? पतरस कहाँ पढ़िए? 15-16 से पढ़कर 16 से भी पढ़ सकते हैं। 15 से। हाँ, पढ़िए 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 पढ़िए। हाँ। भोजन करने के बाद यीशु ने समन पतरस से कहा, हे समन यूहन्ना के पुत्रों, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे समन यूहन्ना के पुत्रों, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों का रखवालो कर। यहाँ पर जब आप देखते हैं 15, 16, 17 और 17 तक जब आप वचन पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह पतरस को यही आज्ञा दे रहे हैं। क्या? अच्छा, ये आज्ञा कब का है? यीशु मसीह के मरने से पहले या मरकर जी उठने के बाद का ये आज्ञा है। कब का आज्ञा? जी उठने के बाद। जी उठने के बाद का आज्ञा है। पतरस को बुलाया, पतरस से कहा, जब भोजन करने के बाद यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं, कितना प्रीति रखता हूं तुझसे। हालेलुया। तब वहां पर लिखा, यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, तू जा मेमनों को क्या कर? चरा। फिर जब आप 16 में पढ़ते हैं तो वही शब्द फिर दूसरा बार यीशु मसीह से दोहराते हैं और वहां पर लास्ट में लिखते हैं, कहते हैं कि जा अब मेरी भेड़ों की क्या कर?
रखवाली कर। पहला उसे चरा, दूसरा उसे रखवाली कर। अच्छा, अब तीसरा में फिर यीशु मसीह ने 17 से फिर उसे तीसरी बार जब उसे पूछता है क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, तो फिर पतरस कहता है प्रभु मैं जानता हूं, तू जानता है कि मैं तुझसे कितना प्रेम रखता हूं। यीशु ने उससे कहा जा मेरी भेड़ों को ग्रह कर, फिर से चरा, चरा, रखवाली कर। उसे कैसे चलाना, वो विश्वास रखवाली करना है मसीह लाइफ में, मसीह जीवन में उसे कैसे रखवाली करना है। हालेलुया।